नमस्कार। 2025 अब खत्म होने ही वाला है, पर पार्टी मोड में जाने से पहले रुकिए। दिसंबर में कुछ बहुत ही जरूरी टैक्स की तारीखें हैं जो दरवाजे पर खड़ी हैं। ये महीना डेडलाइंस का एक जाल सा है और हम नहीं चाहते कि आप इसमें उलझ जाएं। तो चलिए फटाफट उन तारीखों को समझते हैं जिन्हें भूलना मतलब भारी पड़ सकता है। तो दिसंबर को लेकर इतना हो हल्ला क्यों है? मतलब दांव पर लगा क्या है? देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें मार्क करने की बात नहीं है। ये बात है सीधे सीधे आपके पैसे की, आपकी मेहनत की कमाई की, जो जरा सी लापरवाही से हाथ से निकल सकती है। इन तारीखों को हल्के में लेने का तो सोचिएगा भी मत। हम यहाँ बात कर रहे हैं हजारों और कुछ मामलों में तो लाखों रुपए तक के जुर्माने की। और उससे भी बुरा जानते हैं क्या है? आपका हक का टैक्स रिफंड जो आपको मिलना चाहिए था, वो आप खो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अभी थोड़ा ध्यान देना, बाद में हजारों रुपए बचाएगा। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी इनकम टैक्स की बात करते हैं। इस महीने में 3 ऐसी तारीखें हैं जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में, अपने फोन के रिमाइंडर में, हर जगह अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं उन टैक्स पेयर से जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है। आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की जो बढ़ी हुई डेडलाइन है वो है 10 दिसंबर। अगर आपका ऑडिट हो चुका है पर रिटर्न फाइल करना रह गया है तो भाई अब इंतजार मत कीजिए, इसे फौरन खत्म करिए, वरना लेट फीस का मीटर चालू हो जाएगा। अच्छा, अब आगे है एडवांस टैक्स। ये क्या बला है? सिंपल भाषा में समझिए। अगर आपकी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार कहती है कि सारा टैक्स साल के आखिर में एक साथ मत दो, बल्कि जैसे कमाओ वैसे चुकाओ वाले फॉर्मूले पर किश्तों में देते रहो। एडवांस टैक्स साल में 4 बार भरा जाता है और जो तारीख अब तेजी से पास आ रही है वो है 15 दिसंबर। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी किश्त नहीं है, ये तीसरी और सबसे जरूरी किश्तों में से एक है। इस तारीख तक आपको अपने पूरे साल के अनुमानित टैक्स का 75% तक जमा करना होता है। और यहीं पर असली खेल है। अगर आप ये 15 दिसंबर की डेडलाइन चूक गए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सेक्शन 234 बी और 234 सी के तहत ब्याज वसूलना शुरू कर देगा, मतलब देर से पेमेंट करने का जुर्माना। ये एक ऐसा फालतू का खर्च है जिससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। अब आते हैं उस डेडलाइन पर जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी फाइनल तारीख है 31 दिसंबर। इसका मतलब अगर अब तक रिटर्न नहीं भरा है या फिर भरे हुए रिटर्न में कोई गलती ठीक करनी है तो समझ लीजिए बस यही आखिरी मौका है। लेकिन जरा सोचिए, किसी भी वजह से अगर ये 31 दिसंबर की तारीख भी हाथ से निकल गई तो तब क्या होगा? क्या सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? नहीं, लेकिन जो रास्ता बचेगा वो बहुत महंगा पड़ सकता है। अब यहां जो बात है ना, वो बहुत ध्यान से समझने वाली है। दोनों ऑप्शंस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो हाँ, लेट फीस तो लगेगी, लेकिन आप अपना टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं और बिजनेस लॉस को भी आगे के सालों में एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन उस तारीख के बाद आप अपडेटेड आईटीआर के दायरे में आ जाते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? आप कोई रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, जीरो। अगर आपका लाखों का टीडीएस कटा है तो वो पैसा गया हमेशा के लिए। और तो और आप अपने घाटे को भी आगे नहीं ले जा सकते। बस यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब इनकम टैक्स से आगे बढ़ते हैं और जीएसटी की दुनिया में चलते हैं। यहां सिर्फ तारीखों की बात नहीं है, बल्कि एक नए नियम की है जिसे सिस्टम अब बहुत सख्ती से लागू कर रहा है। ये नया नियम उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने हाल ही में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है। नियम यह है कि नया जीएसटी नंबर लेने के बाद पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट जोड़ना अब अनिवार्य है और सिस्टम अब इसे लेकर कोई भी ढील बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस एकदम सीधा साधा है। जैसे ही आपको जीएसटी नंबर मिलता है, उसके ठीक 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एक बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाकर उसकी डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होती हैं। पहले लोग इसे थोड़ा हल्के में ले लेते थे, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। अगर 30 दिन में यह काम नहीं किया तो आपका जीएसटी नंबर अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। कोई वार्निंग नहीं, कोई नोटिस नहीं, सीधा एक्शन। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बात करते हैं साल के सबसे बड़े कंप्लायंस की, यानी एनुअल रिटर्न्स की। ये हमारी फिनिश लाइन है।
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न, जिसे जीएसटी 9 कहते हैं, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी जीएसटी 9C फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है। इन फॉर्म्स के बारे में कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। ये आपके पूरे साल के बिजनेस का निचोड़ होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक बार ये फाइल हो गए तो आप इन्हें बदल नहीं सकते। कोई रिवाइज का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इनकी तैयारी आखिरी दिन के लिए छोड़ना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसे और भी आसान बना देते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। अगर आपका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल है, मतलब आपकी मर्जी है। लेकिन अगर टर्नओवर 2 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा है तो फिर यह आपके लिए अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी। तो आइए इन सभी जरूरी तारीखों को एक साथ इस चेकलिस्ट में देख लेते हैं। 10 दिसंबर ऑडिट केसेस के आईटीआर के लिए, 15 दिसंबर एडवांस टैक्स के लिए और 31 दिसंबर बिलेटेड आईटीआर और जीएसटी एनुअल रिटर्न्स दोनों के लिए। साथ ही कुछ कॉर्पोरेट फाइलिंग की तारीख भी 31 दिसंबर ही होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी फाइनल गाइड है। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या आपकी चेकलिस्ट पूरी है? क्या आप इन सभी डेडलाइंस के लिए तैयार हैं? देखिए, आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए, अपने सारे कंप्लायंस समय पर पूरे कीजिए और नए साल का स्वागत बिना किसी टैक्स की टेंशन